एक और यहाँ। क्या हो श्रुति? आप अपना काम कर लीजिए। नहीं हो गया, बोल। खपोली से डॉक्टर मुखर्जी का लेटर आया है। तो मैं खपोली जाना चाहती हूँ। फिर खपोली? पता नहीं ये खपोली का भूत कब तेरे सिर से उतरेगा। अरे दीदी, वो जाना चाहती तो जाने दो उसे। ऐसे कैसे जाने दो? वहां रखा ही क्या है सिवाय कबाड़ खाने के? मामा प्लीज। दीदी प्लीज, जाने दो उसे, मत रोको उसे। अपने पापा के सपने को पूरा करो। हमारी बेटी जज्बाती है, जाने दो उसे, मत रोको। जाओ बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। हाँ? दीनू, तुझे अचानक क्या हो गया? देखो दीदी, मिट्टी को मुट्ठी में जितना दबा कर रखने की कोशिश करोगे, उतनी ही मिट्टी मुट्ठी में से फिसल जाएगी। तुझे तो पता है ना, खपोली हमारे लिए मौत का दरगाह है। एक भी सुराग उसके हाथ लग गया ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे दीदी, मैं मामा हूं उसका, और इस देश में मामाओं का इतिहास है। हमें सिर्फ रमन्ना से डर था ना, अब रमन्ना तो क्या, उसकी परछाई भी दिखाई नहीं देगी खपोली में। इसका मतलब तूने? हाँ, अभी नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हिचकिचाऊंगा नहीं मैं। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन वो डायरी अब तक नहीं मिली। मैंने उसके कमरे का कोना कोना छान मारा, पता नहीं डायरी कहाँ है। बस सिर्फ उस कलमुही की कुछ तस्वीरें मिली थी। कैसी मां हो तुम, अपनी बेटी से एक डायरी भी हासिल नहीं कर सकी। हाँ हूं, इसलिए तो हासिल नहीं कर पाई। ज्यादा जोर देती तो शायद उसे शक हो जाता। वैसे भी आजकल श्रुति पहले की तरह मुझसे बातें करती ही नहीं है, और उसकी देखा देखी प्रीति भी उसी के साथ सुर में सुर मिलाने लगी है। सब ठीक हो जाएगा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। उस रमन्ना की जिंदा रहने की वजह का पता चलेगी बस। आकाश, क्या हुआ? सर में दर्द है क्या? जी बुआ। अब बुआ बाम होगा क्या? हाँ होगा ना। अरे भाई नंदिता, उसे बाम लगाओ ना। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। ये लो, बाम लगाने वाली भी आ गई। लाओ बेटा, मुझे दो। ये लो, आकाश के सर पर बाम लगा। हाँ हाँ, जाओ। ये लो, लगाओ। शाबाश। काम कहाँ से शुरू करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर प्लीज इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तो मुझे ये बताओ, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए इनकार करूंगा? सर आप इतने बिजी हैं तो मेरे लिए वक्त निकालना। क्या पियोगी, चाय या कॉफी? नहीं सर, कुछ नहीं, जल्दी जाना है। श्रुति, तुम्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट्स,
हॉस्पिटल एक्सेसरीज वगैरह वगैरह जो कुछ भी तुम्हें चाहिए खपोली पहुंचा दी जाएगी। और हर सैटरडे संडे को मैं खुद वहां जाया करूंगा। हाँ, ये सब करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। और श्रुति, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट जैसे बाईपास यूनिट, एंजियोग्राफी यूनिट, कार्डियक आईसीयू, इसकी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। श्रुति, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक छोटे से शहर में इतना बड़ा काम तुम कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। रियली कमेंडेबल। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा किस तरह से करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ सर। हाँ श्रुति, बाय द वे, तुम्हें वो तुम्हारा दोस्त मिला? कौन सा? वही जिसके लिए तुमने शादी नहीं की अभी तक। नहीं सर, अभी तक नहीं मिला। अब मैं चलती हूँ। बुआ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कौन सी बात है? पता नहीं बुआ, मैं फिर से देख पाऊंगी भी या नहीं। अरे बेटा, अब तो चंद घंटों की बात रह गई है। और फिर इसमें डरने की कौन सी बात है? डॉक्टर साहब ने कहा 99% ओके। हाँ, बुआ 99% ना, 100% थोड़ी कहा है। अरे उस बच्चे कुछ 1% का भी इलाज हो जाएगा, फिक्र मत कर। फूफा जी, मैं माँ को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप प्रिया को लेकर वहीं आ जाइएगा। अरे बेटा, तू भाभी का ख्याल रख, प्रिया के लिए हम हैं ना। हाँ? फूफा जी हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट में मिलेंगे। ओके ओके बेटा, बाय। ओके बाय बाय। मेरे कहने के बावजूद तुम फिर यहाँ पर आ गई हो। जी वो बाजी जबरदस्ती ले आए। मैंने कहा था ना, जब तक मैं ना कहूँ। भैया क्यों डांट रहे हो भाभी को? मैं लेकर आई हूँ इन्हें। हाँ, अकेली घर में वो क्या करती है? चलो चलो, सब चलते हैं। चलो तुम भी आ जाओ फौरन। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। चलो चलो चलो। पता श्रुति, मुझे भी तेरे साथ खपोली जाने का बहुत मन कर रहा है। तो फिर चलो ना, इतना आसानी कितना तो सोच रही है। एक काम करो, जीजू से कहो थोड़े दिनों की छुट्टी ले ले, साथ में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। उन्हें तो मेरी किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है। दीदी, अब भी बात नहीं बनी? बनने की कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं किस तरह से दिन काट रही हूँ मुझे पता है। दीदी, उनका किसी और के साथ बताते भी तो नहीं है ना। बता दे तो मैं ही उनके रास्ते से हट जाऊं। मेरा कसूर क्या है वो भी तो नहीं बताते। रहते हैं एक छत के नीचे पर। दीदी, एक काम करो, तुम मेरे साथ खपोली चलो, हम साथ साथ रहेंगे। अभी नहीं। पैकिंग हो गई तेरी कि नहीं? हाँ, सब रख लिया। रख लिया ना सब ठीक से? हाँ हाँ। ठीक है। तू खपोली जा रही है ना, ये रख ले।
तेरे पापा का स्टेथोस्कोप है। जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तब खरीदा था। अब वो तो रहे नहीं। तुझे ही अपने पापा के अधूरे सपने पूरे करने हैं और ये स्टेथोस्कोप हमेशा तुझे प्रेरणा देता रहेगा। इस नेक मौके पर इसके सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। मामा, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। बहुत प्यार करती है ना अपने पापा से। तो मेरी एक बात मान ले, अपने पापा के अतीत में झांकने की कोशिश मत कर। तरह तरह की बातें होंगी, दिल का ताड़ बनेगा और फिर जिस काम के लिए तू जा रही है ना, उस पर भी असर होगा। मामा, मैं कोशिश करूंगी कि अपने आप को उन बातों से अलग ही रखूं। अच्छी बात है। किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो फोन करना। हाँ मामा। कुछ ही दिनों में मैं भी वहां चली जाऊंगी। फिर तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी। चल प्रीति, फटाफट जाके नाश्ता बना लेते हैं। आ चल। बोलो प्रिया, सबसे पहले किसे देखना पसंद करोगी? भाभी को। हाँ, नूपुर बेटा, तुम प्रिया के सामने खड़ी हो जाओ। शाबाश। आप आंखें एकदम मत खोलिएगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे आंखें खोलिएगा। धीरे धीरे आंख खोलिए। गुड। कुछ नजर आ रहा है? सुहाग रात से पहले तू अपना चांद सा ये मतलब उन्हें बिल्कुल मत दिखाना। भैया, आखिर कौन है ये लड़की? प्रिया, यही सवाल तो कई बार मैं अपने आप से करता आ रहा हूं कि ये लड़की कौन है। इसका मतलब क्या आपको शुरू से मालूम था कि ये नूपुर नहीं है? नहीं प्रिया, मैं तो शुरू से इसे ही नूपुर समझता आ रहा हूं। मगर जब नूपुर के माँ बाप आए तब पता चला कि ये कोई और है। और बुआ, फूफा जी? प्रिया, इस वक्त तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि ये लड़की नूपुर नहीं है। अब क्या सोचा भैया आपने? क्या करोगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इतना जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं। लेकिन भैया, अगर ये नूपुर नहीं है तो फिर हमारी नूपुर कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं।
और इस लड़की के माँ बाप, क्या उन्होंने इसकी कभी खबर नहीं ली? खबर ली भी होगी तो हमें क्या पता। हम तक आते तो सारी समस्या का ही हल हो जाता। देखा भैया, आपकी एक छोटी सी गलती ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरी गलती? मैंने क्या किया? जिद। लड़की नहीं देखूंगा। अगर लड़की पसंद नहीं आई तो क्या तुम लोग शादी रोक दोगे? ये सब आप ही ने कहा था ना भैया। रिया, उस वक्त हालात कुछ और थे। और अब आपने तो एक जीती जाती लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी भैया। और जिसके साथ शादी की है उसका कोई आता पता ही नहीं है। प्रिया, मुझे तो ये उम्मीद थी कि तेरी आंखें ठीक होते ही तू मेरा साथ देगी और मेरी मदद करेगी। मगर तू है कि मुझे ही दोषी ठहरा रही है। नहीं भैया, जिद में लिए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस वक्त अगर तुमने नूपुर को एक बार देख लिया होता तो आज यहाँ शायद नूपुर होती, तुम्हें धोखा नहीं होता। पता नहीं बेचारी नूपुर कहाँ होगी। प्रिया, अब क्या किया जाए इसके बारे में सोच। जब से मुझे पता चला कि ये लड़की नूपुर नहीं है, मैं तो उससे दूरियां बनाए हुए हूं। लेकिन भैया, बहुत देर हो चुकी है। ये लड़की तो तुम्हें अपना पति माने बैठी है। किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है, समझी? मैं ना कहती थी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब क्या हो गया? तुमने देखा नहीं, प्रिया नुपुर को देखकर ऐसे चौंक गई जैसे सामने नुपुर नहीं कोई और खड़ी हो। नंदिता, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? तुम चुप रह सकते हो, मैं नहीं। देखो, उनकी कोई मजबूरी रही होगी। हाँ, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। तुम वक्त का इंतजार कर सकते हो, मैं नहीं। पहले मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। ये खाना खा लेंगे नहीं खा लें? ठीक है,